सुबह का समय था। जंगल में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। छोटे से गोलमटोल बाल हनुमान अभी अभी नींद से जागे थे। उनकी चमकती आंखों में जिज्ञासा थी। आज कुछ नया होने वाला था। तभी उन्होंने आसमान की ओर देखा। लाल लाल गोल गोल चमकता सूरज। बाल हनुमान की आंखें फैल गईं। उन्हें लगा, अरे यह तो कोई बहुत बड़ा मीठा फल है। उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। मन में बस एक ही बात, आज तो यह फल मैं खाकर ही रहूंगा। और फिर नन्हे से कदमों में भी आ गई अद्भुत ताकत। बाल हनुमान ने सूरज को देखा और मन ही मन ठान लिया, आज इसे पाना ही है। नन्हे से पैरों ने जमीन को जोर से धक्का दिया और एक अद्भुत छलांग आकाश की ओर बढ़ चली। वे बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हवा उनके साथ खेल रही थी। चेहरे पर मासूम मुस्कान और दिल में बस एक ही लक्ष्य, वो लाल लाल मीठा फल। देवता यह दृश्य देखकर चकित रह गए। इतना छोटा बालक, पर इतनी असीम शक्ति। आकाश में गूंज उठी एक ही बात, यह कोई साधारण बालक नहीं है। देवलोक में हलचल मच गई। देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। अगर सूरज को कुछ हो गया तो? उनके हाथ में वज्र चमक उठा और आकाश में छा गई गंभीरता। जैसे ही बाल हनुमान सूरज के पास पहुंचे, अचानक बिजली सी चमकी। वज्र का प्रहार हुआ। नन्हा सा शरीर आकाश में डगमगाया और मासूम आंखों में एक पल को आश्चर्य छा गया। जैसे ही बाल हनुमान सूरज के पास पहुंचे, अचानक बिजली सी चमकी। वज्र का प्रहार हुआ। नन्हा सा शरीर आकाश में डगमगाया और मासूम आंखों में एक पल को आश्चर्य छा गया। जब पवन देव ने अपने पुत्र को घायल देखा, उनका हृदय क्रोध और वेदना से भर उठा। आकाश में हवाएं गरजने लगी और दिव्य स्वर गूंज उठा, यह अन्याय सहन नहीं होगा। पवन देव ने अपनी शक्ति समेट ली और अचानक पूरी सृष्टि की वायु रुक गई। पेड़ स्थिर हो गए। जीव जंतु व्याकुल हो उठे। धरती पर छा गया भय और सन्नाटा। देवता समझ गए, यह बालक कोई साधारण नहीं। यदि पवन देव शांत न हुए तो सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। और तभी देवताओं ने एक निर्णय लिया। देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। स्वर्ग से दिव्य प्रकाश उतरने लगा। सबने मिलकर नन्हे बालक के पास आकर क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें असीम बल मिलेगा। देवताओं ने कहा, तुम बुद्धि, वीरता और अमरत्व के स्वामी बनोगे। आज से कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बाल हनुमान ने आंखें खोली। चेहरे पर फिर वही मासूम मुस्कान थी, लेकिन अब वे साधारण बालक नहीं थे। वे बन चुके थे संकट मोचन, भक्तों के रक्षक। हमारे प्रिय हनुमान।